बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 14th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ फ्रॉम द ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजेंस और उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर को भी डिस्कस करेंगे। दीज आर ऑल द कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है हैलोजेंस और नोबल गैसेस, असल में हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस बस यहीं तक करना है, हैलोजेंस तक। नोबल गैसेस जो है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स। तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स होती हैं जिसमें अलोंग विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी मौजूद है। देखिए नॉर्मली हमारे पास HCl, this one is normal acid, but if you are adding oxygen in addition to hydrogen जैसे HClO या HClO2 या HClO3 या HClO4, तो इस तरह से हमारे पास जो हैं जो कंपाउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स, मीन्स दे कंटेन बोथ द ऑक्सीजन एज वेल एज द हाइड्रोजन। No oxygen containing acids of fluorine is known। HOF जो है वो रिसेंटली प्रिपेयर किया गया है बट इट इज़ हाईली अनस्टेबल। जबकि हम बाकी हेलोजेंस की बात करें तो उनके काफ़ी हद तक स्टेबल हैं, लेकिन उनको भी हम प्योर फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर सकते। दे आर ओनली एग्जिस्ट इन द एक्वस सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स। तो स्टेबिलिटी तो है, लेकिन स्टेबिलिटी किस में है? उनके सोल्यूशन फॉर्म में। उनको अगर सॉल्ट फॉर्म में हम लेना, सॉल्ट फॉर्म में और सोल्यूशन फॉर्म में अगर हम उनको वैसे आइसोलेट करना चाहें अलग से तो वो पॉसिबल नहीं है। अब एक सिस्टम है इनको नेमिंग करने का, तमाम के तमाम ऑक्सी एसिड्स को, जो कि बेस है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे। हमारे पास 4 ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है। एक आपके पास है HClO, ठीक है। दूसरा है HClO2, फिर है HClO3, फिर है HClO4, +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये 4 एसिड्स हैं। जो इसमें सबसे कॉमन एसिड है जो कि हम ऑलरेडी इसको इक एसिड कहते हैं, इट इज़ HClO3। मतलब कि अगर आपके पास क्लोरीन इट इज़ इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसको हम क्लोरिक एसिड सिंपल कहेंगे, ठीक है। और इसके सॉल्ट का जो नेम है इट इज़ एंडेड विद 8। अगर आपके पास इससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, +5 से नीचे कौन सी आ जाएगी? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम इसको कहेंगे ओइस एसिड और इसके सॉल्ट का नाम जो आएगा वो आइट आएगा। ये सिंपल वही है जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इक लगाते हैं, जैसे फेरिक, स्टेनिक, प्लम्बिक, मर्क्यूरिक, ठीक है। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके साथ ओएस लगाया जाता है, जैसे फेरस, स्टेनस, प्लम्बस, मर्क्यूरस। तो इस केस में भी आपने क्या किया है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके साथ इक एसिड लगाया है और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके साथ ओएस एसिड लगाया है। 8 का सॉल्ट जो है वो आपके पास बन जाएगा क्लोरेट, ठीक है, या क्लोरेट आयन बन जाएगा, और जो यहाँ पे बनेगा वो क्लोराइड बन जाएगा। अब इस केस में अगर आपके पास इक एसिड से भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तब हम इसे कहेंगे पर इक एसिड, जैसे पर क्लोरिक एसिड, और इसके सॉल्ट का नाम बनेगा पर 8। HClO4 इसकी एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है अगर ओइस से भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसे कहेंगे हाइपो ओएस एसिड और इसके सॉल्ट का नाम बनेगा हाइपोक्लोराइड सॉल्ट। तो यहाँ से आपके पास रूट नेम निकलते हैं पेरेंट नेम से, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड्स और उनके नेम लिखे हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं 3 वाले को देखूँ तो ये आपका 5 वाला, ठीक है। 5 वाले को देखें HClO3, तो ये हमारे पास पेरेंट नेम बना है इक एसिड के साथ, ठीक है। इससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इट विल बिकम ओएस एसिड। इक एसिड का नाम क्या है? 8, और ओएस का नाम क्या है? आइट, क्लोराइट, ब्रोमाइट,
आयोडाइड, ठीक है। और अगर आप इस 5 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 पे आ जाए, तब हम स्टार्ट में पर लगाएंगे और आगे इक एसिड ही है, जैसे पर हेलिक एसिड, और इसके सॉल्ट के नाम की भी स्टार्ट में पर लगाएंगे एंड देन 8, जैसे पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट, पर आयोडेट। और अगर +3 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उस केस में हम हाइपो की स्टार्टिंग करते हैं विद हाइपोहेलस एसिड। वो हेलस एसिड था, ये हाइपोहेलस एसिड, और वो सिंपल आइट था, और यहाँ पे आपके पास हाइपोआइट, हाइपोहेलाइट, हाइपोक्लोराइट। तो ये आपके पास एग्जांपल है। क्लोरीन जो है वो चारों तरह के ऑक्सी एसिड्स बनाता है, +1, +3, +5 और +7 के साथ, जबकि ब्रोमीन +3 वाला नहीं बनाता। ये देखिए यहाँ पे नहीं है, और ना +7 वाला, इट ओनली फॉर्म +1 एंड +5। आयोडीन जो है वो +1, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इस ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इन तमाम से क्या शो हो रहा है, इन तमाम ऑक्सी एसिड से, कि इस केस में जो हैलोजेंस हैं they are serve as central atom to which one or more oxygen atom they are covalently bonded। तो इस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर होगा, और हैलोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे हम उसको असाइन करेंगे। ऑक्सीजन इट इज़ electronegative, it is more electronegative as compared to chlorine, bromine and iodine। so ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा और तमाम के तमाम हेलोजेंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जब हम +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाते हैं, ठीक है, ClO इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, और इससे हम जाते हैं ClO4, ठीक है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है, मतलब जो पर क्लोरेट हैं दे आर मोर स्टेबल। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द एसिड डिक्रीज़ करती है, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इंक्रीज़ करती है। ज़ाहिर बात है वो स्टेबल होते जा रहे हैं, जब वो स्टेबल होंगे तो वो ऑक्सीजन लूज़ नहीं करेंगे। तो आपके पास HClO इट इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग देन HClO4। इसी तरह से अगर एसिडिक की बात करते हैं तो ये ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। So more the number of oxygen atom in the series of oxy acid, the greater is the thermal stability। जैसे जैसे ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। इसी तरह एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे शिफ्टेड अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम एंड टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल टू लूज द प्रोटॉन इंक्रीज, जिसकी वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड इनकी स्ट्रेंथ के जो ऑर्डर है वो यहाँ पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ गिवन है। सबसे ज़्यादा आपके पास पर हेलिक एसिड हैं और सबसे लो जो है वो हाइपोहेलस एसिड है। अब ऑक्सी एसिड कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? दे आर द मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इट इज़ लिंक्ड टू द ऑक्सीजन एटम। सो अगर हम आपस में बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, द ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन दे आर स्ट्रॉन्गर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ ब्रोमीन सॉरी विच इन टर्न्स मोर स्ट्रॉन्गर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ आयोडीन। मतलब अगर हम HClO4, HbRO4 और HiO4 की बात करें तो जो क्लोरीन का है सेम स्ट्रेंथ में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू द ब्रोमीन, और वो स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। सिमिलरली साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास ऑक्सी एसिड है दैट इज़ परक्लोरिक एसिड, उसको डिस्कस करेंगे। परक्लोरिक एसिड क्या है? परक्लोरिक एसिड इज़ अ सॉल्ट perchloric acid is the acid which is obtained by the reaction of a salt perchlorate, चाहे वो पोटेशियम का हो या सोडियम का हो, विद एसिड। तो इस केस में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया है। हाइड्रोजन परक्लोरेट आयन के साथ जाएगा और पोटेशियम सल्फेट के साथ जाएगा, एंड इट फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड परक्लोरिक एसिड। अब इस केस में आपके पास
क्या होता है, प्योर एनहाइड्रस कंपाउंड्स को हम प्रिपेयर करते हैं बाय डिस्टिलिंग अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। आपके पास परक्लोरिक एसिड ऑब्टेन होगा विच इज़ अ कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड। हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड वो होता है जो कि वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ अ लिक्विड विच नॉर्मली फ्रीजेज एट -112 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल्स एट अबाउट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन क्या होता है कि जब इसकी बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो बॉइलिंग के साथ साथ ही इसकी डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अगर हम कोल्ड और डाइल्यूट स्टेट में देखें तो ये वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये आसानी से ऑक्सीजन चूँकि लूज़ नहीं करता ना, अपने अंदर इंटैक्ट रखता है। जो चीज़ ऑक्सीजन को लूज़ कर देगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। अब ये आपके पास कोल्ड और डाइल्यूट फॉर्म में ऑक्सीडाइज नहीं करता, बट इन हॉट एंड कंसनट्रेटेड स्टेट इट ऑक्सीडाइजेस ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द ऑक्सीजन टू बी लूज्ड। डिज़ोल्विंग पावर की अगर हम बात करें तो डिज़ोल्विंग पावर ऑफ परक्लोरिक एसिड इज इनहेंस ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। जब इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी हॉट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में तो इसकी डिज़ोल्विंग पावर भी वो हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एसिड इन एक्वस मीडियम। ये हमने पीछे अभी ट्रेंड भी देखा था कि परक्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस वजह से अगर हम तमाम में देखें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी क्लोरीन वाले सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं और क्लोरीन वाले में से परक्लोरिक। तो इसलिए परक्लोरिक एसिड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इन एक्वस मीडियम। प्योर फॉर्म में परक्लोरिक एसिड इट डिकम्पोजेस एक्सप्लोसिवली व्हेन हीटेड। जैसे मैंने बताया कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर जाती है हीटिंग पे, तो जब वो डिकम्पोज होता है तो ऑक्सीजन लिबरेट करता है। इसीलिए हम इसको नॉर्मली स्टोर करते हैं और यूज़ करते हैं 67% सोल्यूशन इन वाटर, क्योंकि बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ। ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट, acidic strength and the solubility of its salts, it is considered as a very valuable analytical reagent, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स को ये डिज़ोल्व कर लेता है, एसिडिक भी है और साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है। ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए क्या है, ये क्लोरीन, क्लोरीन के साथ क्लोरीन कैन फॉर्म 7 बॉन्ड्स, 6 यहाँ ऑक्सीजन के साथ, 7 इस ऑक्सीजन के साथ है जो नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिव को बैलेंस यहाँ कर रहा है पॉजिटिव। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है HClO4 दैट इज़ परक्लोरिक एसिड। तो ये आपके पास थे परक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आ जाए ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ वेरी यूज़फुल कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, जिसको प्रिपेयर करवाया जाता है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम बाय यूजिंग वन ऑफ द मेथड, या तो ये हेसेन-क्लेवर्स मेथड है या बैकमैन्स मेथड है। रिएक्शन दोनों में सेम है। क्या रिएक्शन है, स्लेक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं, वी विल गेट बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में क्या है, कैल्शियम के साथ एक तरफ क्लोराइड अटैच्ड है और एक तरफ इसका हाइपोक्लोराइड OCl, ठीक है। ये अभी आपने पढ़ा था HClO, तो इसमें से ये ClO जो है वो यहाँ पे आके अटैच्ड होगा। तो इसीलिए जो इसका फॉर्मूला है वो इस तरह से लिखा जाता है, कैल्शियम OCl एंड Cl। इसका मतलब है एक तरफ क्लोराइड अटैच्ड है और एक तरफ हाइपोक्लोराइड आयन अटैच्ड है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेसेन-क्लेवर्स मेथड का। हेसेन-क्लेवर्स मेथड क्या है, इस मेथड में आपके पास 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है एंड देन दे आर इंटरकनेक्टेड एंड प्रोवाइडेड विद स्टिरर्स, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो है वो रैक्स हैं, यूँ करके ये देखिए, यूँ आपके पास 3 से 4 रैक्स होते हैं, सॉरी 4 से 8, और ये इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड, एक यहाँ से कनेक्ट है, एक यहाँ से कनेक्ट है, एक यहाँ से कनेक्ट है, एंड दे आर प्रोवाइडेड विद स्टिरर्स। इसके अंदर स्टिरर्स लगी हुई होती हैं इस तरह से, और
यहाँ ऊपर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है स्लैक लाइम और यहाँ नीचे से इंट्रोड्यूस करवाई जाती है क्लोरीन। इसका रिएक्शन होता है और यहाँ नीचे से हम ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये आपके पास है हेसन-क्लेवर्स मेथड। इसमें आपके पास तमाम के तमाम सिलेंडर्स इंटरकनेक्टेड थे एंड देन दे आर प्रोवाइडेड विद स्टिरर्स, जैसे मैंने ड्रॉ किया। द स्लेक लाइम इज़ एडेड इन थ्रू अ हॉपर इन द अपर सिलेंडर, सबसे ऊपर वाले में, और फिर वो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर तक ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द रोटेटिंग स्टिरर्स। क्लोरीन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है फ्रॉम द लोएस्ट सिलेंडर, जो मैंने जैसे बनाया था, और वो राइस अप करती है and then they react to form a bleaching powder which is collected through the outlet in the lowest cylinder, at the end वो collect हो जाती है। तो ये आपके पास था हेसन-क्लेवर्स मेथड, जो कि ओल्ड मेथड है। जो इसमें मॉडर्न मेथड है इट इज़ द बेकमैन्स मेथड। बेकमैन्स मेथड में एक टॉवर है विच इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। इसमें 8 हॉरिजॉन्टल शेल्फ्स होती हैं और हर एक शेल्फ के अंदर रोटेटिंग रैक है। ये देखें, ये आपके पास शेल्फ्स हैं और ये इकट्ठी कनेक्ट है। उसमें अलग अलग से चैम्बर्स थे, यहाँ पे ये एक ही टॉवर के अंदर इस तरह से एक स्टिरर से अटैच्ड है और कॉन्टीन्यूसली ये मूव करेंगी। यहाँ ऊपर से स्लेक लाइम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, नीचे से क्लोरीन और कंप्रेस्ड हॉट एयर वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। तो काउंटर करंट होता है, ऊपर से वो स्लेक लाइम और नीचे से क्लोरीन, ये मिक्सअप होंगे और दरमियान में रिएक्शन होगा और इट विल कन्वर्टेड इनटू ब्लीचिंग पाउडर। जो वेस्ट गैसेस हैं जैसे एयर है, क्लोरीन, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी और जो ब्लीचिंग पाउडर है वो नीचे से कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो बेकमैन्स मेथड है, इसे रीड कर लेते हैं। इन दिस मेथड अ कास्ट आयरन टॉवर विद 8 हॉरिजॉन्टल शेल्फ्स इज यूज्ड। इन ईच शेल्फ देयर इज अ रोटेटिंग रैक. Powdered slake lime is introduced through hopper at the top with the compressed air, and the mixture of hot air and chlorine are introduced from the base of the tower. फिर हम इसे जो है वो पुश डाउन करते हैं रोटेशन से, उसके बाद रिएक्शन होता है एंड द ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन विच इज़ कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टॉवर। अब ये जो ऑपरेटर्स है पूरे का पूरा, ये वर्क कर रहा होता है ऑन अ काउंटर करंट प्रिंसिपल। काउंटर करंट प्रिंसिपल क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन। स्लेक लाइम ऊपर से आ रहा है, क्लोरीन नीचे से आ रहा है और उनके काउंटर पे रिएक्शन हो रहा है। दस अ मैक्सिमम रिएक्शन ऑफ स्लेक लाइम एंड क्लोरीन इज ब्राउट अबाउट विद वेरी लिटिल लॉस ऑफ द क्लोरीन। तो मैक्सिमम रिएक्शन हो रहा है और क्लोरीन बहुत ही कम लॉस्ट हो रहा है। इसको हम हमेशा हैंडल करते हैं और पैक करके रखते हैं एयर टाइट कंटेनर में, ताकि जो क्लोरीन इसमें से प्रोड्यूस्ड हो रही है उसकी लॉस को अवॉइड किया जा सके। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर आपके पास येलोइश वाइट कलर का पाउडर है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड हाइपोक्लोराइड आइन, और हाइपोक्लोराइड आइन जो है वो आगे रिएक्ट करके क्लोरीन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। इट गिव वेरी वीक एसिड HClO। जब इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये HClO में कन्वर्ट हो जाता है और डाइल्यूट एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है या कोई और एसिड है उसके साथ ही रिएक्शन पे हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस करता है। अगर हम यही एसिड एक्सेस में लें तो इंस्टेड ऑफ हाइपोक्लोरिक एसिड जो क्लोरीन इसमें थी वो रिमूव हो जाती है एंड दिस द अमाउंट ऑफ क्लोरीन सेट फ्री, इसे हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन ऑर्डर टू चेक कि कितनी उस ब्लीचिंग पाउडर में अवेलेबल क्लोरीन है। किसी भी ब्लीचिंग पाउडर की जो एक्टिविटी है, उसकी एफिशिएंसी है, उसको हम परसेंटेज ऑफ क्लोरीन से मेजर करते हैं विच शुड बी 35 to 40%। अगर इतनी परसेंटेज उसमें है क्लोरीन की तो उसकी ब्लीचिंग पाउडर की जो ऑक्सीडेटिव करेक्टर है वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद है चूँकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, सो इट कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन फ्रॉम -1 to 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से अमोनिया में अमोनिया को ये कन्वर्ट करवा देता है इनटू नाइट्रोजन गैस एंड सिमिलरली इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट देम इनटू कार्बोनेट्स। तो ये तमाम के तमाम रिएक्शन हैं ब्लीचिंग पाउडर के। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके यूजेस। इसको यूज़ करते हैं फॉर द लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन भी प्रोड्यूस्ड हो रही है और ऑक्सीजन भी। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए,
ब्लीचिंग पाउडर को हम यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट और इन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। या आप आजकल देख रहे हैं जैसे कोरोना की सूरत हाल है और इसमें जो सैनिटाइज़र और स्प्रेज वगैरह बनाए जाते हैं जो जगहों को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें ब्लीच डाला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का एक सोल्यूशन होता है और ब्लीच डाला जाता है। इसके अलावा अनश्रिंकेबल वूल बनाने के लिए फॉर द ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लीलन, पेपर पल्प वगैरह, इन सब के लिए ये देखना चाहिए हमें ब्लीच करते हुए कि जो बहुत डेलिकेट फैब्रिक्स हैं, वूल है, सिल्क है, उसे हम नॉर्मली ब्लीच नहीं करते क्योंकि वो क्लोरीन जो लिबरेट होती है वो उसके फैब्रिक को डैमेज कर देती है। इसलिए आप कभी घर में भी यूज़ करें ब्लीचिंग एजेंट्स तो कभी भी जो ऊन की चीज़ें होती हैं या जो सिल्क की चीज़ें होती हैं उनको ब्लीच नहीं करना चाहिए, वो ख़राब हो जाते हैं ब्लीच से। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन एंड द ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर और ये आपका इस चैप्टर का एंड था। अब आपके कोर्स का सिर्फ एक चैप्टर रह गया है और वो है 6th चैप्टर। ठीक है, वो फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।